इस पद को विवाद का पद बना दिया है। जब जनरल सिहाग का अपॉइंटमेंट होने वाला था, चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले, यानी कि 14 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव आयोग श्री संपत के पास गए कि उनका रोक दिया जाए और जनरल वीके सिंह के सगे समधी श्री एके सिंह जी को बनाने की प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये कार्य किया। एके सिंह जी से ज्यादा एफिशिएंट, एके सिंह जी से ज्यादा सीनियर श्री जनरल सिहाग थे और मिलिट्री के अंदर सीनियरिटी और एसीआर के आधार पर रिकमेंडेशंस होती हैं। उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने भी कहा कि नहीं, मॉडल ऑफ कंडक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इन मामलों में और जनरल का पद खाली नहीं रह सकता। अब जब सारा मामला प्रकाश में आया है, मैं अरुण जेटली जी के इस प्रयास की सराहना करता हूं कि उन्होंने एफिडेविट की वो कॉपी मंगवाई है जो रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में दी है। रक्षा मंत्रालय ने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया है, इट इज कॉन्ट्रेरी टू द क्लेम्स मेड बाय श्री वीके सिंह। इसलिए इस सरकार का पहला स्कैंडल है और मैं श्री नरेंद्र मोदी से और श्री अरुण जेटली जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम और वो मिलकर के जरा सी बात पर यूपीए के खिलाफ रोज कुछ न कुछ इस्तीफा मांगने का काम करते थे। जब कोई इस तरह का स्कैंडल था तो राजनीति के उचित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी पुरानी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री या तो वीपी सिंह जी का इस्तीफा लेंगे या रक्षा मंत्री उनको हटाएंगे, जिस तरह से उन्होंने सेना के अध्यक्ष के पद को पॉलिटिसाइज किया है। वरना अगर थोड़ी बहुत भी दयानतदारी बची होगी तो जनरल वीके सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। I think more than as a minister, as a ex-army chief, he has a far bigger responsibility. You cannot send mixed signals to the army out there, and personal politicking is not acceptable either in politics or the armed services. So it is very, very unfortunate. देश के अंदर सरकार हर समय होता है, जो भी सरकार का नेतृत्व करे, कौन सी पार्टी आए, कौन सी पार्टी जाए, सरकार के जो नेतृत्व कर रही थी, ये सब बातें अलग है अपने जनतंत्र की। लेकिन सरकार के निर्णय होते हैं जिसके अंदर उसको हस्तक्षेप करना और उसको बदलने की जो भी प्रयास होगी अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये देश के हित में नहीं है। और डिफेंस के चीफ जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कुछ महीने लगते हैं। ये सब होने के बाद जब ये तय हो चुका है, नियुक्त हो चुके हैं, घोषणा हो चुका है, उसके बाद यूनियन कैबिनेट के एक मंत्री की हैसियत से कोई उसके विरोध में इस तरीके से मतलब मीडिया के अंदर और खुले रूप में प्रकटन दे, ये देश के हित में नहीं है।